पेरिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद पहली बाकायदा तकरीब का इनेकाद। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान व बानी रहनुमा PTI जनाब नईमुल हक मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब ज़ेर सदारत मलिक आबिद हुसैन के पुररौनक कम्युनिटी हॉल में हुई। तकरीब की कार्रवाई तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद नई इलेक्टेड बॉडी का तारुफ और PTI फ्रांस मेम्बरान का मेंबरशिप ड्राइव में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा करना था। इसके अलावा प्रोग्राम का 2 निकाती एजेंडा तमाम पार्टी मेम्बरान के सामने रखा गया, जिसमें आइंदा हल्फ बर्दारी की तकरीब और पार्टी की तंजीम साजी का पहला मरहला और दूसरे मरहले में 23 मार्च प्रोग्राम शामिल था। इजलास में PTI फ्रांस के सीनियर मेंबर्स पर मुश्तमिल तमाम धड़ों के माबेन इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि जल्द ही मेंबरशिप के कैंपस का इनेकाद मुख्तलिफ जगहों पर किया जाएगा। मुकर्ररीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के रहनुमा यासिर खान, साबिका सदर मियां जुल्फिकार जताला, चेयरमैन गुलजार लंगड़ियार और फ्रांस के सदर मलिक आबिद हुसैन, सीनियर नायब सदर शेख नेमतुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी एजाज जट, एडिशनल सेक्रेटरी माजिद चीमा, सीनियर रहनुमा मोहतरमा आसिफा हाशमी और दीगर शामिल थे, जिन्होंने मुंतखब होने वाले पैनल को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हम मुंतखब पैनल के शाना बशाना खड़े हैं और PTI फ्रांस को ऑर्गेनाइज करने में उसके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मलिक आबिद हुसैन ने PTI फ्रांस के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप तमाम लोगों ने जिस एतमाद का इजहार हम पर किया है, हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और फ्रांस भर में पार्टी को अब साथियों के ताउन से ऑर्गेनाइज करेंगे। उन्होंने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, उस बात पर यकीन रखते हैं कि पार्टी के तमाम मामलात एन जमहूरी अंदाज में मुशावरत के अमल से ही मुकम्मल होनी चाहिए। उन्होंने तंजीम साजी के हवाले से इस बात पर जोर दिया कि पहला मरहला हमने मुशावरत से एन मेरिट पर मुकम्मल किया है और दूसरे और तीसरे मरहले को मुकम्मल करने से पहले हम OIC से मुशावरत करके मेरिट का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओवरसीज़ में रहते हुए हमारी पार्टी की जो तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान के तमाम कौमी दिन हम फ्रांस में अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से करेंगे और तमाम इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मेम्बरान की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। इजलास के आखिर में इलेक्टेड पैनल की तरफ से मेम्बरान के एजाज में शाया भी दिया गया कि इस PTI की एक तरीह रकम होगी, इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद ताला साहब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपने एक बात की थी कि आप लोगों ने ना मुझसे पूछा, ना आपसे मशवरा किया, ना हमारी कोई राय ली। जताला साहब मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में जितने भी PTI फ्रांस के मेरे सीनियर बुजुर्ग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मैं सबसे पहले अपनी ये बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूं जो 12 आदमियों की बॉडी मुंतखब की थी मैं और गुलजार लंगड़ियाल साहब ने। भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए और उससे पहले कि आप सबने हमें सिलेक्ट भी किया और इलेक्ट भी किया। तो ये आज की जो तकरीर है हमारी कामयाबी की खुशी में कारकुनों के एजाज में है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सब कारकुनों के एजाज में भरपूर तालियां जोर से जी, कारकुनों के एजाज में तालियां बल्कि जोर से बजी हुई है, भरपूर तालियां। तो उसमें मैं ये जिक्र करूंगा जी कि PTI फ्रांस के जो धड़े थे ये होता है नॉर्मल है, क्योंकि बुरी बात नहीं है। उस शख्स का इल्हाम हुआ, ये बड़ा मुश्किल मरना था जिसमें कि हमारे बुजुर्गों ने जो है बड़ा खास किरदार अदा किया। उन्हें हमें इस मौके पे नहीं बोलना चाहिए, जिनमें सरे फहरिस्त अबू बकर गोदल साहब, हमारे चौधरी मुनव्वर जट साहब, हमारे चौधरी सतार साहब, बंदर साहब, उसके बाद सलीम जब्बा साहब, इमरान प्यारी साहब, ताहिर भाई, और उसके बाद घर साहब और बुरहान साहब और तमाम जितने बुजुर्ग इनका मैं सबका दामोदरी शाह साहब भी थे, जगह नहीं मैं दे सकता, लेकिन उन सबकी एक मुखलसाना कोशिश थी और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब इकट्ठे हैं, एक टेबल पे प्लेटफॉर्म में है और यही PTI की जो है वो बुनियादी चीज है, इत्तेफाक और कामयाबी। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं किसी भी कामयाबी में इकट्ठे हो जाइए तो वही एक कामयाबी की मेरास है, और जब आप इत्तेफाक है तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। और उसमें यही है कि इस जहां में जो हिम्मत ना हारे, अपनी तकदीर खुद जो संभाले, इस जहां में इसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है।
तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि जो हमारे लीडर हैं इमरान खान, अभी पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था स्वीडन से, तो एक साहब बड़े पुरजोश थे और कुछ थोड़े गमगीन भी थे। वो कहते हैं कि यार ये लीडर है आपके इमरान खान, यार मैं तो इनका बड़ा मजाक था, ये जो क्रिकेटर थे तो वर्ल्ड कप में जनाब इन्होंने धूमें मचा दी, ये अमीरों को पीछे कर देते थे, गरीबों के बच्चों को लाते थे। तो अब ये देखें, और उन्होंने जनाब वो जख्मी भी होते थे तो बॉलिंग नहीं तो वो बैटिंग से ही जनाब वो जिता देते थे, लेकिन जनाब अब कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा उनको कि सर फिक्र ना करें, क्योंकि लीडर भी वही है, खान भी वही है, लेकिन बात यह है कि भाई ये टेस्ट मैच चल रहा है, ये 2020 नहीं है, इसमें अभी तो कुछ महीने हुए हैं, 1.5 साल हुआ है। और इंशाल्लाह जब ये मैच खत्म होगा तो इंशाल्लाह खान ये मैच जीतेगा, और इंशाल्लाह ताला वैसे ही छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को इंशाल्लाह फिर मिलेगा। मुनव्वर जट साहब ये और अबू बकर गोंदल साहब और अब्दुल सत्तार, अतीक भाई, इन सब ने मुझे फुल सपोर्ट की, और इनकी वजह से ही कि आज थोड़ा मैं आगे आया हूँ। तो शुरू में से तो हम पार्टी वर्कर थे, जब वर्कर भी थे तो पार्टी ने हमें इज्जत बहुत दी, रिस्पेक्ट बहुत दी, खासकर यासर कदीर भाई ने, वो हमें कोशिश करते थे कि हम आगे ही रहें। और दूसरी थोड़ी सी बात आ गई वोटिंग पे कि मेंबर कैसे, तो मेंबर जो है सिर्फ सिलेक्टेड, जो पैनल सिलेक्ट हुआ ना, आप सबको ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब हम सिलेक्ट हुए आप सब ने हमें सिलेक्ट किया और आप सब पीछे हट गए, उसके बाद आप कोई बंदा ही मुझे बता दे कि उसने 20-30 मेंबर बनाए हों, किसी भी नहीं, और सब इकट्ठे होंगे, इस तरह पता चलेगा कि काम कैसे करना है। अभी तो हमें यही लग रहा था कि पार्टी सिर्फ हम 4 लोगों की 5 की है, ठीक है, और हमें कोई नजर नहीं आ रहा था इलेक्शन के दिनों में, हम 5 ही थे। तो इसलिए कोई तनकीद ना करे कि मेंबर थोड़े बने हैं, पिछले से ज्यादा बने हैं, ठीक है, और हम मजीद बनाएंगे और कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि किसी के कहने से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, खुद पे एतमाद होना। तो एक ही बात है, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुद्र में उतर जाऊंगा। यही था कि उनको प्रेजेंट करना है कि ताकि उनका कारकुन के साथ राब्ता रहे, ताकि उनको पता हो कि ये हमारे पैनल के बंदे हैं। दूसरी बात, आज माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट फ्रांस जो है आज एक पेज पर है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ पीटी फ्रांस है, और उसका सेहरा जो है वो जो हमारे उसका जो चेहरा है वो जो हमारी सीनियर क्यादत है पीटीए फ्रांस की, उसके साथ जाता है, जो 12-14 बंदे हैं। ये खान साहब की जो जमात खान साहब ने जब बनाई थी तो उसकी बुनियाद रखी थी 3 चीजों पर, इंसानियत, इंसाफ और बराबरी। और ये पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसके अंदर मोरसी सियासत नहीं है। कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है, काम करता है पार्टी के लिए, तो वो आगे आ सकता है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूं। इससे पहले मैं पार्टी के साथ तो 20 साल से मैं खान साहब के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन पार्टी के ऊपर इस मंच पे आने के लिए जब मैंने इजाज जट साहब को नई मुंतखब होने वाली टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मलक आबा साहब, नेमतुल्ला शेख साहब, इजाज चौधरी साहब और चीमा साहब, ये यकीनन मेरी पार्टी ने और मेरी क़यादत ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए इस पार्टी की जो विजन है, जो खान साहब की विजन है, उसको हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं। साहब जितने चौधरी एमपी के चौधरी साहब, इंशाल्लाह हमें अगले साल 2020 में जो 2020 के लिए ये लोग इलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह हमें ये पार्टी को आगे लेके कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओआईसी पाकिस्तान का पहली पार्टी कि जो बगैर किसी लड़ाई झगड़े, बगैर किसी बयानात के आए हैं अपनी ये वाला पैनल, मैं इसको कहूँगी अवामी पैनल,
क्योंकि ये वर्कर्स का वो पैनल है जो वर्कर्स के ख्यालात को, उनके दुख दर्द को मैं समझती हूँ बेहतर समझते हैं। और इन्होंने आपस में जिस तरीके से खास तौर पे जो इस पैनल के चेयरमैन हैं जनाब गुलजार नंदियाल साहब, उन्होंने जिस तरह अफाम तफहीम से हालांकि देखा जाए तो इन लोगों ने मिलके काफी मतलब अच्छे इन्होंने बोर्ड्स वगैरह भी बनाए, इन्होंने मेंबरशिप की, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बहुत ही अफाम तफहीम का मुशायरा किया और इन्होंने हमारे बहुत ही दिलेर दबंग मलिक आबिद को जो सदर नॉमिनेट किया, उस पे हम